अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी की फ़र्स्ट ईयर की स्कीम। जैसा कि केमिस्ट्री की हमने एक वीडियो बनाई थी, उसकी स्कीम के मुताबिक तकरीबन सारा पेपर वैसे ही आया कि हमने सिर्फ 7 चैप्टर किए थे 11 चैप्टर में से, और सारा पेपर उसमें से ही अटैम्प्ट हो गया था। ऐसे ही बायोलॉजी के टोटल हैं 14 चैप्टर, इसमें से सिर्फ हमने करने हैं 10 चैप्टर से, और 10 चैप्टर में से ही सारा पेपर जो है वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। MCQs आपने देख लेने हैं खुद ही। MCQs नहीं, हमारा मेन फोकस होता है शॉर्ट क्वेश्चन पर और लॉन्ग क्वेश्चन पर। MCQs जो है वो हर एक चैप्टर में से किसी में से एक आता होता है, किसी में से दो आते हैं। जैसे अब 10वें 11वें और 14वें में से दो MCQs हैं, बाकी सब में से एक MCQs है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 5 चैप्टर में से अटैम्प्ट होगा। 5 चैप्टर कौन से है? दूसरा, तीसरा, 8वां, 10वां और 11वां। इन 5 चैप्टर में से वो बनेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमने इसमें से 12 में से 8 सवाल करने हैं। तो हम देख लेते हैं किन चैप्टर में से 8 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और एक बात और कि आपने जो स्कीम यानी जिन जिन चैप्टर में से अब सिलेक्टिव तौर पे करना है, तो इसका मतलब चॉइस पे हमने छोड़ देने हैं क्वेश्चन। तो सिलेक्टिविटी के हिसाब से अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हैं तो आपको फिर A to Z हर एक चीज़ चैप्टर में से आनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ उसमें से छोड़ देते हैं तो वो फिर चॉइस में तो पहले हमने वो छोड़ दिया 4 चैप्टर, तो ये आपके लिए फिर अच्छा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट ना हुआ तो मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें से देख लें कि जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 10 में से 4 हैं। तो 7 क्वेश्चन तो यही बन रहे हैं। तो बाकी 3 चैप्टर जो हैं उसमें से कोई एक चैप्टर और कर लेना और हमारा ये वाला शॉर्ट का जो पोर्शन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। लास्ट पे मैं पिक लगाऊंगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो शॉर्ट के हवाले से करना है और कौन कौन सा चैप्टर जो है वो लॉन्ग के हवाले से करना है। जो शॉर्ट के हवाले से करना हुआ उसमें से सिर्फ शॉर्ट करना है, और जो लॉन्ग के हवाले से करना हुआ उसमें से लॉन्ग भी करना है और साथ शॉर्ट भी करना है। और नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में से 4 क्वेश्चंस आने हैं आपको, यानी कि सबसे मेजर पोर्शन जो है वो क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा। फिर आपने चैप्टर नंबर 1 और 14 एक लॉन्ग तो अटैम्प्ट करना ही है, तो आप क्यों ना चैप्टर नंबर 1, 7 और 14 ये 3 चैप्टर कर लें, तो आपका इसमें से ही आपके 8 शॉर्ट जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक और लॉन्ग करते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 का पेयर, तो फिर आपका जो चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 12 में से 10 सवाल तैयार हो जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 या एक्स्ट्रा में एक 9 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 5 में से एक क्वेश्चन है। अगर आप ना भी तैयार करें, सिर्फ चैप्टर नंबर 5 जो है वो लॉन्ग के लिए तैयार कर लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाएगा चैप्टर नंबर 12, उसमें से 3 क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 13 में से 4 आने हैं। आप ये 2 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जैसे कि मैंने कहा था कि एक लॉन्ग आपने तैयार करना है चैप्टर नंबर 4 और 12 वाला, तो 4 में से 2 शॉर्ट जो हैं वो पिछले क्वेश्चन में अटैम्प्ट हो गए और 12 में से 3 शॉर्ट जो हैं वो इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट हो गए। तो इस तरह से आपकी पेयरिंग स्कीम जो है वो बेस्ट रहेगी। जैसे कि लास्ट पर मैं एक पिक लगाऊंगा, उसमें हर चीज़ जो है वो क्लियरली आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपका जो लॉन्ग का पेयर है वो पहला और 14वां चैप्टर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें से भी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 है। ये वाला पोर्शन हम स्किप करेंगे। बिलोंग मेरे के जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे करना हो तो क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं करना। आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 8 और 9 ये 3 जो है सिलेक्टिव तैयार करने हैं, अगर आपके पास वक्त कम है और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें चैप्टर नंबर 5 और 11 का पेयर है, और क्वेश्चन नंबर 9 में 4 और 12 का पेयर है, और एक फर्स्ट और 14 का। तो ये आपके सामने एक पिक आ गई है, उसमें आप गौर से देखें कि जिस पर लिखा है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि उसके आपने लॉन्ग भी करने हैं तैयार और उसके आपने शॉर्ट भी तैयार करने हैं। तो ये 5 चैप्टर हैं, पहला, चौथा, 11वां, 12वां और 14वां। इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला और 14वां चैप्टर इसमें से एक लॉन्ग हो गया, चौथा और 12वें में से दूसरा हो गया, और 11वां और नीचे जो 5वां मैंने लिखा है कि चैप्टर नंबर 5 फॉर लॉन्ग ओनली, शॉर्ट नहीं इसमें से करने, क्योंकि एक शॉर्ट आना है, शॉर्ट पर आप इस पर टाइम ज़ाया करेंगे। सिर्फ आप इसके ना लॉन्ग कर लीजिएगा, लॉन्ग में से हो सकता है कि एक शॉर्ट भी आपका अटैम्प्ट हो जाए। तो नेक्स्ट आपने देखना है कि फॉर शॉर्ट ओनली, शॉर्ट में से क्या क्या है। चैप्टर नंबर 3 में से आने हैं
4 थे आई थिंक, चैप्टर नंबर 7 में से चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13। ये 10 चैप्टर आपने इस तरह से करने हैं कि ये 4 चैप्टर जो हैं फॉर शॉर्ट ओनली वाले, इनमें से सिर्फ शॉर्ट करने हैं, और अगर किसी पर 1% भी चांस है कि ये शॉर्ट आ सकता है तो वो भी आपने तैयार करना है। और जो बहुत लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले हैं इसमें से आपने लॉन्ग भी तैयार करने हैं और इसमें से शॉर्ट भी तैयार करने हैं। और लॉन्ग इसमें से अगर किसी पर 1% भी चांस है कि ये लॉन्ग बन सकता है तो वो आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से सिर्फ आपने लॉन्ग करने हैं। आई थिंक ये हेपेटाइटिस वाला चैप्टर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एड्स वाला एक लॉन्ग बनता है, एक हेपेटाइटिस वाला। तो आप इसमें से अब जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो जो चैप्टर बताए हैं, इसमें से आपने ये नहीं करना कि ये कर लूँ ये छोड़ दूँ, नहीं, आपने A to Z हर चीज़ इसकी करनी है। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और 85 में से 85 मार्क्स इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।